हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने इस तरह से जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं सभी वीडियोज़ को बारी बारी से ज़रूर देखेंगे, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक महिला के पास एक पालतू नेवला था। जैसे दोस्तों, मेरे पास एक किताब था। आई हैड अ बुक। उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार। यानी कि इस तरह के सेंटेंस में हम लोग हैड का यूज करते हैं। तो यहां पर है, एक महिला के पास एक पालतू नेवला था। पालतू यानी कि पेट। तो यहां पर लिखेंगे अ वुमन। दोस्तों, इसे पढ़ना है वुमन। और जब यह प्लूरल फॉर्म में रहता है इस तरीके से, तो इसे पढ़ते हैं वीमेन। वीमेन। और ये है वुमन। आप यहां पर लेडी भी लिख सकते हैं। हैड अ पेट मंगूस। अ वुमन हैड अ पेट मंगूस। यह बहुत वफादार था। वफादार यानी कि फेथफुल। और यहां पर था, तो यहां पर वोज लिखेंगे। जैसे वह बीमार था, ही वोज इल। यह बहुत वफादार था, इट वोज वेरी फेथफुल। दोस्तों, जब रखने का भाव व्यक्त हो तब आप हैड यूज करेंगे, और नॉर्मली आप वाज वर यूज करेंगे। जैसे वह बीमार था, ही वोज इल, और आपको कहना हो उसे बीमारी थी, यानी कि उसके पास बीमारी थी, ही हैड इलनेस। तो ये अंतर होता है हैड और वोज के यूज में। इट वोज वेरी फेथफुल। एक दिन वह अपने बच्चे को नेवले की देखभाल में छोड़कर बाजार चली गई। तो दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। आइए सबसे पहले इस सेंटेंसेस के वर्ड्स के बारे में जानते हैं। यहां पर है की देखभाल में, यानी कि इन द केयर ऑफ। छोड़कर यानी कि लीविंग। और मेन वर्ब है गई, यानी कि वेंट। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे वन डे शी वेंट। कहां गई? बाजार। टू द मार्केट। इसे एक्चुअली मार्केट पढ़ते हैं। अपने बच्चे को छोड़कर, लीविंग हर बेबी, नेवले की देखभाल में, इन द केयर ऑफ द मंगूस। वन डे शी वेंट टू द मार्केट लीविंग हर बेबी इन द केयर ऑफ द मंगूस। तभी घर में एक बड़ा सा कोबरा घुस आया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, और फिर ऑब्जेक्ट। तभी यानी कि जस्ट देन। घुसना या प्रवेश करना, एंटर। और इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, जैसे एंटर द रूम। एक बड़ा सा कोबरा, अ बिग कोबरा। तो यहां पर लिखेंगे जस्ट देन अ बिग कोबरा एंटर्ड। घर में यानी कि द हाउस। जस्ट देन अ बिग कोबरा एंटर्ड द हाउस। एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद नेवले ने उसे मार डाला। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में।
यहां पर है एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद यानी कि आफ्टर, लंबी यानी कि लॉन्ग, भयंकर यानी कि फियर्स, लड़ाई यानी कि फाइट, मार डाला यानी कि किल्ड। यह सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। किसने मारा? नेबले ने, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। आप यहां से यहां तक पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द मंगूस killed the snake after a long and fierce fight. The mongoose killed the snake after a long and fierce fight. जब महिला वापस आई तो उसने नेबले को दरवाजे पर लेटा देखा। पड़ा रहना या लेटा रहना यानी कि लाइंग। दरवाजे पर, एट द गेट। जब महिला वापस आई, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। जब और कब के लिए वेन लिखते हैं। वेन द वुमन केम, वापस यानी कि बैक। वेन द वुमन केम बैक, तो के लिए कोमा दे देंगे। उसने देखा, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। शी सॉ, किसको देखा? मंगूस को। द मंगूस, दरवाजे पर लेटा हुआ या पड़ा हुआ। लाइंग एट द गेट। When the woman came back, she saw the mongoose lying at the gate. उसने देखा कि उसका मुंह खून से लथपथ था। लथपथ यानी कि कवर्ड विद समथिंग। उसने देखा, she saw that his mouth, छोटा जानवर है तो आप यहां पर इट्स भी लिख सकते हैं। इट्स माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड। शी सॉ दैट हिज माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड। हड़बड़ी में महिला को लगा कि नेबले ने उसके बच्चे को मार डाला है। हड़बड़ी में, इन हर हेस्ट। महिला को लगा, द वुमन थॉट दैट नेबले ने उसके बच्चे को मार डाला है। दोस्तों यहां पर है जरूर है, तो यदि मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो दैट के बाद भी हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग हैड यूज करेंगे। द मंगूस had killed, उसके बच्चे को, her baby. In her haste, the woman thought that the mongoose had killed her baby. अचानक क्रोध के क्षण में महिला ने नेबले पर पानी का बर्तन फेंक दिया और इसे मार डाला। अचानक क्रोध के क्षण में, इसके लिए आप लिख सकते हैं इन अ मोमेंट ऑफ सडन फ्यूरी। फ्यूरी का अर्थ भी गुस्सा होता है। महिला ने नेबले पर पानी का बर्तन फेंक दिया। द वुमन, फेंक देना यानी कि थ्रू। थ्रो से थ्रू बन जाएगा वर्ब टू। क्या फेंक दिया? पानी का बर्तन। द
water pot, किस पर, नेबले पर, on the mongoose, और इसे मार डाला, and killed it. In a moment of sudden fury, the woman threw the water pot on the mongoose and killed it. अफसोस, जब वह घर में दाखिल हुई तो पश्चाताप से भर गई। पश्चाताप से भर जाना यानी कि filled with remorse. रिमोर्स का अर्थ होता है पछताना या पछतावा। दाखिल होना या प्रवेश करना, एंटर। अफसोस, इसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे अलास। जब वह घर में दाखिल हुई, when she entered the house, तो पश्चाताप से भर गई। तो के लिए कोमा दे देंगे। She was filled with remorse. Alas, when she entered the house, she was filled with remorse. उसका बच्चा मजे से खेल रहा था। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं पढ़ रहा था, I was reading, वह खेल रहा था, he was playing, उसका बच्चा खेल रहा था, her baby was playing, मजे से, with joy या cheerfully, तो यहां पर लिखेंगे her baby was, यानी कि व्यक्ति की संख्या एक है इसलिए was यूज करेंगे। playing cheerfully, हर बेबी वॉज प्लेइंग चीयरफुली। पास ही एक बड़ा कोबरा मरा पड़ा था। तो दोस्तों, पड़े रहना यानी कि लाई, और लाई का वर्ब 2 और वर्ब 3 होता है ले, लेन। तो यहां पर वर्ब 2 यूज करेंगे। पास ही यानी कि नियर बाय। अ बिग कोबरा ले डेड, यानी कि मरा पड़ा था। नियर बाय अ बिग कोबरा ले डेड, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब 2 और डेड साथ में है। नियर बाय अ बिग कोबरा ले डेड, महिला ने नेबले के शव को सहलाते हुए दुख के आंसू बहाए। आंसू बहाना यानी कि शेड टीयर्स। सहलाना यानी कि फोंडल, दुलार से सहलाना। जानवर के शव को कहते हैं कारकस। किसने बहाए, महिला ने। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब 2। तो यहां पर लिखेंगे द वुमन शेड टीयर्स, दुख के, ऑफ ग्रीफ, शब को सहलाते हुए, फोंडलिंग द कार्कस, नेबले के, ऑफ द मंगूस। द वुमन सेड टीयर्स ऑफ ग्रीफ फॉन्डलिंग द कार्कस ऑफ द मंगूस। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल, जल्दबाजी में कार्य न करें। डोंट एक्ट इन हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में। जल्दबाजी का काम शैतान का, यानी कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी सीखे होंगे। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।